रिकवरी है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, लेट्स पुट इट दिस वे। थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पी रहा है, आई थिंक ये वो वाला मामला है। लेकिन एक अच्छी चीज़ जो आज लगी मुझे वो है बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी लेकर आइए ज़रा। बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो आज हाईएस्ट पॉइंट पर हम 1000 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर थे, करीब करीब 1000 पॉइंट ऊपर थे। अभी भी हम करीब करीब 900 पॉइंट ऊपर है। और आज सुबह हमने बात की थी कि बैंक निफ्टी में 1000 से 1500 पॉइंट की रैली होगी, जहां ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, क्योंकि ये लीडर पॉकेट थी और गिरावट ज़्यादा यहाँ आई थी, तो एक्सपेक्टेड भी था। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी अब दोनों काफ़ी क्रूशल जोन में हैं। आप देखते हैं ये यहाँ से किधर जाएंगे। इस बीच में एक मार्केट के लिए पैटर्न अभी भी ख़राब है, वो है निफ्टी आईटी स्टॉक्स। आज भी अगर आप देखें तो दबाव में है। निफ्टी आईटी देखिए करीब करीब 1% नीचे हैं। अनुज, कैसे अप्रोच करें इस बाजार को? अभी देखिए, ठीक है 24,050 पे हम रिट्रेस हुए, वहाँ से पुल बैक आया, बट मोस्ट स्पेशली एक स्टेबिलिटी कितनी ज़रूरी है? अभी आपने कहा हमें बहुत वेरिएबल्स देखने पड़ रहे हैं, क्रूड है, इंडिया विक्स है, यूएस मार्केट है, बहुत कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन जो कि इस वक्त चरम पे है। कैसे अप्रोच करें मार्केट्स को, लेवल्स टू वॉच, और निफ्टी और निफ्टी बैंक पे दोनों में व्यू क्या रहेगा इसमें? देखिए वीरू, मैं ना जैसा आपको पता है मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी एज अ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल। तो उसमें जब हम कोडिंग करते थे तो एक यूज़ करते थे व्हाट इफ़, है ना, व्हाट इफ़ जैसे करके देन दिस अदरवाइज दिस, ऐसे करके हम वो यूज़ करते थे। ठीक है, तो इसमें सारा मामला है व्हाट इफ़ का। और वो व्हाट इफ़ क्या है? क्रूड। अब क्रूड इस समय 90 पर है। अब अगर क्रूड 70 आ गया या 80 आ गया, बड़ी रैली हो जाएगी। क्रूड वापस होकर पार निकल गया तो बड़ी गिरावट आ जाएगी। अब हमें नहीं पता कि ये किस साइड जा रहा है, लेकिन फैक्ट ये है कि अगर 80 के नीचे आया तो फिर मुझे लग रहा है कि फिर वो पावरफुल वाली शॉर्ट कवरिंग होनी चाहिए मार्केट में। लेकिन अगर ये 100 के ऊपर गया तो रीसेंट लो भी टूटेगा। अब बहुत बड़ा चांस है अभी भी कि रीसेंट लो टूटेंगे और मार्केट में अभी भी वो फाइनल वाला बॉटम बनना बाकी है। और इसीलिए मैं कहूँगा कि ओवरनाइट पोजीशन रखने का रिस्क है अभी भी, क्योंकि ये भाई साहब कब जागकर कुछ उल्टा सुल्टा बोल दें, कोई भरोसा नहीं है। अभी कल उन्होंने बोला कि हम वॉर एंड करने के काफ़ी करीब हैं। अगर आज या कल में कोई उससे अलग स्टेटमेंट आ गई तो फिर मार्केट के लिए दिक्कत आ जाएगी। इस समय इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ओवरनाइट पोजीशन ना कैरी करें। डे ट्रेडिंग में मार्केट आपको ठीक ठाक ट्रेड्स दे रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रहा है। और एक चीज़, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की बास्केट को डिप में बाय करने की जो हमारी अप्रोच है वो अभी भी इंटैक्ट है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल आज श्रीराम फाइनेंस है। देखिए कल गिरा ये 5%, उसके बाद रिकवर होकर 2% रह गया था और आज 7% ऊपर है। तो इस तरीके के स्टॉक, जैसा आपने कहा हमने 850 पे बात की, तो लगातार आपको कहा था कि यहाँ री रेटिंग होती रहेगी, इस चीज़ में मत जाइएगा कि अब और नहीं भागेगा, तो वहाँ से लगातार भागा है। जहाँ तक मार्केट के लेवल्स की बात है, निफ्टी पर 24,300 पर वीरू काफ़ी रेजिस्टेंस है। और अगर 24,300 क्रॉस हुआ, आज सुबह हमने बात भी की थी कि कॉल राइटर का जो जोन है उसमें पहला 24,300 से 350, और अगर 24,300 350 को आपने क्रॉस किया तो 24,500। अभी के लिए तो लग रहा है कि नहीं, वो पहली रेजिस्टेंस पे आकर रुक गए हम, 24,300 350 क्रॉस नहीं हो रहा है, तो ठीक है। सपोर्ट 24,000 से 24,050 पर है, और अब बड़ी मंदी के लिए आपको इसके नीचे आना होगा बेसिकली। तो ये अब ओवरऑल व्यू होगा निफ्टी पर। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, अब मुझे लग रहा है 57,500 तक की जगह खुली है बैंक निफ्टी की, जहां पर इसके टेक्सचर का टेस्ट होगा, जहां पर आपका 200 डे मूविंग एवरेज अलाइंड है। आज का हाई करीब करीब 57, लेकिन मुझे लग रहा है कि प्रोवाइडेड ओवरनाइट कुछ बड़ा नेगेटिव वापस ना हो वॉर फ्रंट पर, तो एक बार के लिए 57,500 तक की जाने की जगह है। बिरो लेकर आइए डाउ फ्यूचर्स और क्रूड वापस 90 के नीचे आ रहा है, 89.95 मेरी स्क्रीन पर इस समय ब्रेंट क्रूड का भाव है। ये देखिए 89.98 इस समय, और फिर 90 के नीचे, तो ये एक पॉजिटिव खबर मार्केट के लिए। और एक बार यूएस फ्यूचर्स और दिखा दीजिए। सुबह यूएस फ्यूचर्स काफ़ी नीचे थे, अब देखिए यूएस फ्यूचर्स भी ग्रीन में हैं। तो एक सेंस तो बन रही है वीरू, एक सेंस तो बन रही है कि अनलेस इवनिंग में डोनाल्ड ट्रंप कुछ और उल्टा ना बोल दें, तो कल ये रैली शायद एटलीस्ट शुरुआत में तो कंटिन्यू करनी चाहिए। आज तो एक्सपायरी थी और 24,300 पर काफ़ी कॉल राइटिंग थी। आज सुबह हमने डिस्कस भी किया था कि 24,300 से 350 में बहुत बड़ी स्टिफ रेजिस्टेंस है, क्योंकि कॉल राइटर सबसे ज़्यादा वहीं बैठे हैं। तो इसके लिए आज इसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट ये भी था, क्योंकि अगर आप निफ्टी वर्सेस बैंक निफ्टी देखेंगे ना, आज बैंक निफ्टी करीब करीब 0.25% ऊपर था और ऑलमोस्ट डे हाई पर बंद हो रहा है बैंक निफ्टी। तो ये कहीं ना कहीं निफ्टी में थोड़ा एक्सपायरी का फैक्टर भी प्ले आउट हो गया। लेकिन अगेन फ़र्क वही कि क्या आपके अंदर हिम्मत है कैरी करने की। कल सुबह
क्योंकि होगा तो गैप या तो अप या डाउन। अब वो ज़्यादा चांसेस उस समय आप गैप अप के दिख रहे हैं, लेकिन रिस्क तो है, तो हेज कर लें अगर लेके ही जाना है तो। सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट रहा है बाजार के लिए, उसी से शुरुआत करते हैं। कच्चा तेल एक ही दिन में $30 से अधिक फिसल जाना दिन की ऊंचाई से, सर ये कोई छोटी बात नहीं है। मुझे सर जरा ये बताइए, इतने उतार चढ़ाव की वजह क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा? पहले तो ये समझिए कि कल हुआ क्या, कि किस तरह से क्या कुछ एक्शन हुआ है। मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके चलता हूँ आपको यहाँ, ताकि आपको पूरा पर्सपेक्टिव समझ में आए। शुक्रवार को कच्चा तेल एक बार $85 के आसपास तक पहुंचा था। बंद होते होते हम $82-83 के आसपास थे। शुक्रवार देर रात अचानक से कच्चे तेल में बड़ा उछाल आया, $95 के आसपास पहुंचा। शनिवार रविवार शांति रही और सोमवार को सुबह सुबह कच्चा तेल बड़े गैप से $100 के ऊपर खुला। ऊपर खुलने के बाद रुका नहीं, झुका नहीं, पीछे मुड़ के देखा नहीं, पहुंचा सीधा $119 के ऊपर। $120 मान लीजिए, राउंड फिगर में ज़्यादा ठीक रहेगा। तो कल जो इंट्राडे में, सोमवार की सुबह सुबह इंट्राडे में $120 के आसपास तक कच्चा तेल पहुंचा। और वजह यह थी कि ईरान की तरफ से ये धमकियाँ थी कि और मुझसे हम कुछ निकलने नहीं देंगे कच्चे तेल को, वो एक डर था। और दूसरा, कतर के जो फाइनेंस में एनर्जी मिनिस्टर थे, उनका ये कहना था कि इसी तरह से युद्ध चला तो कच्चा तेल $150 के आसपास पहुंच जाएगा। ये बड़ा मुंह ऊपर की तरफ का बना कच्चे तेल में। और कल आपको याद होगा, इसी वक्त हमने बार बार कहा भी कि अब कच्चे तेल में जो तेजी हो रही है, वो तेजी फंडामेंटल रीजन से नहीं हो रही है। युद्ध की वजह से बढ़ना होता तो पहले बढ़ जाता। अब तो ये कि हर एक लेवल पे मार्क टू मार्केट लॉस आ रहे हैं और मार्जिन कॉल्स आ रहे हैं, और फिर आप अपनी शॉर्ट पोजीशन को काटते हैं, सेलर है नहीं, तो और ज़्यादा कच्चा तेल बढ़ता है, और ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग होती है। तो शॉर्ट कवरिंग करते करते $120 पर पहुंची। $120 पर पहुंचने के बाद हुआ क्या? फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ से एक कल खबर आई, और खबर आने के बाद तेज बिकवाली कच्चे तेल में होती दिखी है। और फाइनेंशियल टाइम्स ने यह कहा कि G7 के जो दुनिया के 7 बड़े देश हैं, उनके सारे वित्त मंत्री मिलकर एक फैसला लेने वाले हैं, और वो ये कि जो सरप्लस ऑयल रिजर्व बना हुआ है दुनिया में, उसमें से ये सही समय आ चुका है कि तेल जारी किया जाए। इस खबर के $120 वाला क्रूड कल ही आपको $100 तक गिरते हुए नजर आया था। वहां पर रिकवरी कल होती हुई दिखी देर शाम तक, ठीक है। उसके बाद देर रात को ट्रंप साहब की तरफ से कुछ और ऐसे बयान आए जिन्होंने क्रूड को पूरा हिला कर रख दिया। नंबर 1, उनका यह कहना था कि ईरान युद्ध जल्द खत्म होने की तैयारी में, शायद हफ्ते भर से ज़्यादा समय न लगे, इस तरह के संकेत उन्होंने दिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि हॉर्मुज पर पूरी तरह से अमेरिका कब्जा करने की तैयारी में, ताकि हॉर्मुज के जरिए कच्चा तेल, गैस का जो भी आना जाना हो, बाकी जो भी जहाज आते जाते हो, उस पर किसी तरह का कोई असर ना पड़े। इन खबरों के बाद कच्चा तेल आज $88-90 तक नीचे फिसल गया, और एक ही दिन में ऊपरी स्तर से कल और आज के बीच में $30 से ज़्यादा की बड़ी तेज गिरावट आती दिखी। $30, आप सोचो, 120 वाला कच्चा तेल, यानी कि 25% कच्चा तेल एक दिन में घट जाए। सोचिए, यही कोई और एसेट क्लास हो, हमारे निफ्टी सम्मान लें, 25% एक दिन ऊपर नीचे में हो जाए तो हाय तौबा मच जाए। लेकिन यही है, कोई एक एसेट क्लास में, सोने चांदी में ये सब होता है, वहाँ पर जबकि ज़्यादा एक्सपोजर है लोगों का, लेकिन पूरे देश दुनिया का, लेकिन चलता है। अब यही है, एक दिन में $30 की बड़ी भारी गिरावट आई, और फंडामेंटल से ज़्यादा कच्चा तेल खबरों की वजह से एक्शन में दिख रहा है। अच्छी खबरें आती है, बढ़ जाता है। कच्चे तेल के लिए अच्छी खबरें, हमारे लिए खराब खबरें आती, घट जाता है। देखो, क्रूड, एक बड़ा सवाल ये नया कि ये तो घट गया, ठीक है, व्हाट नेक्स्ट? तो अब इसमें 2-3 चीजें काम की जो आपको जाननी समझनी। ये तो अब तक की इतिहास होगी, लेकिन आगे क्या? आगे ये कि कच्चा तेल भले ही गिरा हो, लेकिन वॉलेटिलिटी का डर आपके लिए खत्म नहीं हुआ है, ये ध्यान में रखिए। नंबर 1। नंबर 2, डर की एक वजह और भी है, जो है कल देर शाम ईरान के विदेश मंत्री का स्टेटमेंट। ट्रंप के स्टेटमेंट पे हम खुश हो रहे हैं, बढ़िया बात है, कच्चा तेल गिरा, वेल डन। लेकिन उन्होंने ये धमकी दी है कि हम अभी भी हॉर्मुज की खाड़ी को बंद करेंगे, और वहाँ से अगर कोई जहाज गुजरता है तो ये उनकी रिस्क पर है। यानी कि अभी तक ईरान की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं है कि आप आराम से घूमिए फिरे हॉर्मुज की खाड़ी में, निकलिए, कुछ नहीं होगा। तो वो धमकी अभी भी है, नंबर 1। दूसरा ये कि युद्ध रोकने की बात ट्रंप ने कही है, ईरान ने नहीं। युद्ध रोकने की बात का मजा कब है यहाँ, जब दोनों बोले कि एक तो ये होगा कि भाई ट्रंप ने समझ लिया कि भाई खुद ने विजेता, जो कैसे ना बॉक्सिंग का मैच होता है 10 राउंड का, 3 राउंड 4 राउंड के बाद ट्रंप ने खुद ने हाथ खड़ा कर दिया, एम्पायर भी मेरा, रेफरी भी हाथ खड़ा कर दिया, मैं जीत गया, बात खत्म।
दूसरे से पूछने की जरूरत ही नहीं है, जो बाहर जज बैठे हैं उनको पूछने की जरूरत नहीं किसने क्या नंबर दिया है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जब तक सामने वाला हार न माने, वो भी तो इंपॉर्टेंट है, तो ईरान भी तो कहना चाहिए कि हाँ हम युद्ध खत्म कर रहे हैं, या फिर हाँ ये हो सकता है कि ट्रम्प हमला बंद कर दे तो ईरान भी वापस काउंटर अटैक कम कर दे। ये सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन से जो आगे चलते हुए बनेंगे, लेकिन कच्चे तेल में रिस्क जो है वो अब ये भी है। दूसरी एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है आज कच्चे तेल को लेकर, वो G7 के देशों के वित्त मंत्रियों की आज बैठक हो रही है। उस बैठक में इमरजेंसी रिजर्व को इस्तेमाल किया जाए या नहीं किया जाए उस पर फैसला होगा। फर्ज करें अगर ये बैठक में आता है कि नहीं नहीं चलो कच्चे तेल का कोटा रिलीज करते हैं, अब हम कच्चे तेल को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कच्चा तेल और घट सकता है। या फिर वो कहे कि नहीं अभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई जहां पे हमें करने की जरूरत है, तो थोड़ा कच्चा तेल बढ़ सकता है। या फिर तीसरी चीज ऐसी हो जाए जो वो कहे कि इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर कच्चे तेल के दाम निकलेंगे तो हम रिजर्व का इस्तेमाल करेंगे। तो आज ये बैठक इंपॉर्टेंट होगी, इसके दम पर फिर आगे पता चलेगा कि कच्चा तेल किस तरफ और कितना बढ़ना घटना चाहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरे के पूरे ग्लोबल मार्केट्स, हमारे मार्केट कच्चे तेल के साथ साफ लिंक नजर आ रहे हैं।